प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। फॉरेस्ट गार्ड जेल वार्डन की रीजनिंग की प्रैक्टिस पेपर का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर आपके सामने है, जिसको हम लोग करने जा रहे हैं। 10 से 12 प्रश्न लिए गए हैं, तो आप इस प्रश्न को पूरा करके जाइएगा, आपको बहुत आनंद भी आने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि यदि भाग का अर्थ योग है, धन का अर्थ घटाव है, ऋण का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, तो निम्न में का मान बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ आप क्या काम करिए, उनकी प्लेस वैल्यू पहले सेट कर दीजिए। जो जो कहा गया उसको वहाँ पे वैसे उसके साथ सेट कर दीजिए। सबसे पहले कहा जा रहा है कि इसका भाग का अर्थ योग है, तो भाग के अर्थ की जगह पे योग लगा दीजिए। योग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे प्लस के सिंबल के पास क्या लगा दिए, ऋण का सिंबल लगा दीजिए। ऋण का अर्थ यानी घटाव का अर्थ क्या है, गुणा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुणे का सिंबल लगा दीजिए। और उसके बाद कह रहा है कि भाग और गुणे का अर्थ क्या है, भाग है। अब इसका क्या होगा, सिंबल चेंज हो गया। अब इसे सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना होगा कि कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप जानते हैं क्या होता है, बॉडोमास वाला फार्मूला आप जानते हैं, काको पीछे साफ करता पीछे दे भाग और गुणा करे धन जोड़ के ऋण दियो घटा, याद है। तो सबसे पहले का तो है नहीं, उसके बाद यानी हम पहले किसको करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, भाग करेंगे तो यहाँ से इसमें जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 18 पच्चे 90। ठीक है, तो 18 आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 18। ठीक है, 18 गुणे 7 प्लस 3 माइनस 4, हमारे पास क्या होगा, 18 गुणे 7 प्लस 3 माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, फिर हमको क्या करना होता, गुणा करना होता। जैसे हम इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 सत्ते 126 हो जाता है। ठीक है, 126 प्लस 3 माइनस 4। ठीक, तो 18 126 प्लस 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 129, और 129 में से माइनस 4 कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 125। यानी आपका आंसर कितना होगा, 125। ठीक है, आंसर कितना होगा, 125। ठीक है, तो यहाँ आप कर लेंगे, आंसर कितना हो गया आपका 125। विकल्प नीचे दिया गया था, तो आंसर कितना हो गया आपका 125। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, हो जाएगा इस तरह से। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ योग है, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ क्या है, योग है। जैसे जैसे प्रश्न आगे बढ़ेगा प्रश्न के प्रारूप बदलते जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्लस का घटाव है। ठीक है, जो जो कह रहा है उसको हम बदलते चले जाते हैं। भाग का अर्थ क्या कह रहा है, योग है। ठीक है, यहाँ पर हमने योग का सिंबल लगा दिया। फिर धन का अर्थ क्या कह रहा है, घटाव, यहाँ पर हमने घटाव का सिंबल लगा दिया। ऋण का अर्थ क्या है, गुणा, हमने यहाँ पे गुणा का सिंबल लगा दिया। और गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो हमने यहाँ पे भाग का सिंबल लगा दिया। अब हमको सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले हम भाग देंगे, तो 5 से 60 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 पच्चीस 60 होता है, 12 हो जाएगा। ठीक है, गुणे 6, अब हमारे पास बचा क्या, गुणे 6 धन 2 माइनस 8। ठीक, 12 से 6 से गुणा करेंगे तो 12 छक्का हो जाता है 72। क्या हो जाता है, एक सेकेंड, 12 छक्का क्या हो जाता है, 72 हो जाता है। ठीक है, 12 छक्का क्या हो जाता है, 72, एक मिनट, 72 प्लस 2 माइनस 8, हमारे पास क्या बचा है, 72 प्लस 2 माइनस 8। और इसके बाद हम जोड़ देंगे, 72 2 74 हो जाएगा, 74 माइनस 8, और 74 में से 8 घटाते तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 66 आती है। क्या आती है, 66 आती है। तो आंसर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 66 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 66 हो गया। इस तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। उस विकल्प को चुनना है, वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार से पहला दूसरे पद से संबंध रखता है। यानी देश का प्रधानमंत्री होता है, देश में क्या होता है, प्रधानमंत्री। देश का जो मुखिया होता है, तो राज्य का कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। राज्य का कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये तो बताना नहीं है, तो आप जानते होंगे। चलिए यहाँ आप देखिए, सिलेक्ट नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्न श्रेणी में आगे आने वाली संख्या के बारे में बताना है। अगली संख्या क्या आएगा, अगली संख्या चुनना है। तो 31 से 37। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे 37 से, फिर 41, 41 से, फिर 43 से। दो चीज़ें देखेंगे। अगर देखें तो यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। या तो 2 घटता है, यहाँ पे 2 घट जाता है, 0 बढ़ता है, यानी हमारा ऑप्शन 43 आता है। 43 ऑप्शन में है नहीं, तो हमको दूसरे विकल्प से सोचना पड़ेगा। जब दूसरी तरफ से सोचेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो 31 क्या है, अभाज्य संख्या, 37 भी अभाज्य संख्या है, 43 भी 41 भी सभी अभाज्य संख्या हैं। तो क्या 47 दिया गया इसके बाद की अभाज्य संख्या, तो देख रहे हैं हाँ दिया गया। तो हम किसको आंसर कर देंगे, 47 को, क्योंकि 47 भी क्या है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 47। ठीक, कह रहा है मनीष नितिन का भाई है। मनीष क्या है, नितिन का भाई है। दया शांता की माँ है और मनीष की मौसी मामी है। ठीक है,
मनीष का दया से क्या संबंध है। चलिए तो इसको डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा पहले सबके संबंध को हम लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं किसको, मनीष नितिन का भाई है, तो ये है मनीष को लिख दिया। मनीष किसका है, नितिन का भाई, इसका जेंडर क्लियर है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या सिंबल लगा देंगे, प्लस। पुरुष के लिए क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, महिला के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। ठीक। फिर कह रहा है शांता दया की माँ, शांता के लिए हम यस लिखते हैं और इसको क्या लगा देते हैं, दया की माँ है तो दया यहाँ पर कर देते हैं और शांता को क्या लगा देते हैं, माइनस। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और मनीष की मौसी या मामी का मामी है। ठीक है, अब यानी जो ये शांता है कह रहा है या तो मनीष की मामी है या तो मौसी है। ठीक है, तो हम मौसी का संबंध पहले लगाते हैं, मौसी आसानी से निकल जाएगी। अगर ये मौसी होगी तो इनकी कोई माँ होगी, इनकी बहन होगी, जो इनकी मनीष की माँ होगी वो इनकी बहन होगी, तभी तो मौसी होगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं इनकी माँ कौन है, जीरो है, जीरो को हम माइनस लगा देते हैं, ये भी इनकी क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक, इनकी बहन हो गई। ठीक, ये दोनों क्या है, बहन है, दोनों बहनें हैं और माइनस माइनस है। अब जब ये दोनों बहनें हो गई तो मनीष की शांता क्या हो गई, मौसी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। हमें यही रिश्ता निकालना था, यहाँ पे मनीष की माँ का रिश्ता नहीं दिया गया है, डायरेक्ट मौसी का रिश्ता दिया गया। तो हम मान लेते हैं कि जीरो जो है, जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो जो है मनीष की माँ है और मनीष की माँ किससे संबंधित है, शांता से, शांता की बहन है। तो मनीष की मौसी कौन होगी, शांता। यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं, मनीष की मौसी कौन होगी, शांता। जब मनीष की माँ कोई और है जिसको हम जीरो से इंडिकेट कर रहे हैं, तो जीरो से इंडिकेट करने के बाद मनीष की माँ हो गई और मनीष की माँ जीरो जो है वो शांता की बहन है, यानी शांता जो है मनीष का क्या हो, शांता मनीष की क्या हो गई, मौसी हो गई। ठीक, अब कह रहा है मनीष का दया से क्या संबंध है, मनीष का दया से क्या संबंध है। देखिए मनीष का दया से, मनीष क्या है, मनीष का जेंडर क्लियर है, मनीष का जेंडर क्या है, क्लियर है। मनीष का जेंडर जब क्लियर है तो मनीष का जेंडर क्लियर होने के बाद तो मनीष क्या होगा, दया के, अब दया चाहे लड़की होगी चाहे लड़का होगा, इसका जेंडर क्लियर नहीं, लेकिन मनीष का पूछ रहा तो मनीष का जेंडर क्लियर है, तो ये मौसेरा भाई हो सकता है। अगर बुआ का रिश्ता निकालेंगे तो फुफेरा भाई हो जाएगा, अगर मामी का मौसा निकालेंगे ममेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश में कजिन कहा जाता है, इन सबके लिए एक शब्द आता है कजिन, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। क्लियर, किसी को कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, इस तरह के प्रश्न हम आपको और करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वैसे हर एक मॉडल पेपर में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे ही जाते हैं और दिए ही जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है आइडेंटिफाई द मिरर इमेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो वर्ड दिए गए हैं इनके मिरर इमेज बताना है। मिरर इमेज क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अपोजिट। जैसे एम्बुलेंस आप देखते हैं तो एम्बुलेंस के ऊपर क्या होता है, उल्टे शब्द में एम्बुलेंस लिखा होता है। जब आप अपने शीशा में देखते हैं, आगे चलने वाली गाड़ी जब अपने शीशा में देखती है तो उसमें एम्बुलेंस सीधा लगता है और आप एम्बुलेंस पढ़ लेते हैं। यही कारण होता है कि एम्बुलेंस कैसा लिखा होता है, आपका उल्टा लिखा होता है, ताकि आप शीशा में उससे सीधे पढ़ सकें और जाने वाले को, जो यात्री जा रहे हैं या जो पेशेंट जा रहा है उससे आप जगह दे दें ताकि रोड पे आसानी से निकलता हुआ चला जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब किसमें दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए में दिख रहा है। देखिए आर का उल्टा हो गया, ई का उल्टा हो गया, यस का उल्टा हो गया, आई का हो गया, यस का हो गया, टी। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अक्सर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो चार विकल्प आपके होते हैं, एक ही विकल्प में सारे अक्षर क्रमिक रूप से दिए होते हैं, बाकी तीन विकल्प में कुछ न कुछ अक्षर उल्टे पलटे दिए होते हैं जो आपको आसानी से चूज किया जा सकता है। जिसमें अक्षर सभी सेम दिए होते हैं वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका बी वाला भी दिया गया है टेलीस्कोप को, तो टेलीस्कोप को अगर आप देखेंगे तो टेलीस्कोप के सारे वर्ड यहाँ पे बी वाले में सही रूप से लिखेंगे। टी है, ई है, एल है, ई है, यस है, सी है, ओ है, पी है, ई है। ठीक है, बाकी किसी में आपको वो शब्द क्रमिक रूप से दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलिए डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से जो संबंध होता है वो सेलर का किससे होता है, आपसे पूछ रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चिकित्सक के लिए स्टेथोस्कोप चाहिए, स्टेथोस्कोप मतलब जानते हैं आला जिसे कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से नाविक को क्या चाहिए, तो नाविक कंपास ले जाता है। आपने देखा होगा कंपास एक घड़ी होती है जो चुंबक की सुई को बताती है। ठीक है, चारों दिशाओं को बताती है। चुंबक की सुई आप जानते हैं कि उत्तर और दक्षिण दिशा में चुंबक हैंगिंग करता होता है। चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दीजिए, चुंबक को दो ही दिशा इंडिकेट करता है, दो ध्रुव होते हैं, एक उसके उत्तर दिशा को दिखाता है, एक उसके दक्षिण दिशा को दिखाता है, तो उसे कंपास कहते हैं। तो नाविक को जब वो समुद्र में होता है तो उसके लिए कंपास बहुत आवश्यक होता है, तो कंपास की सहायता से अपना उपयोग करता है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ जाए। कह रहा है यहाँ पे दो है, दो के बाद चार, नौ, चार है, नौ है, 25 है और 49 है। अगर आप देखेंगे तो दो का वर्ग है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं 3 का वर्ग है, 5 का वर्ग है और 7 का वर्ग है।
अगर इनकी अगली संख्या आएगी तो 7 के बाद आपका कौन आएगा, तो 9 का वर्ग आना चाहिए, लेकिन 9 का वर्ग हमारे ऑप्शन में नहीं है, दिमाग लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। 9 का वर्ग हमारे ऑप्शन में नहीं, 10 का वर्ग हमारे ऑप्शन में नहीं, 11 का वर्ग हमारे ऑप्शन में, इसलिए हमारा यही आंसर होगा। हालांकि यह अभाज्य संख्याओं का वर्ग है, ठीक है, किसका वर्ग है, अभाज्य संख्याओं का वर्ग है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए, कह रहा है यदि वेन आरेख में उस समूह की को पहचाने जो उस अभिनेता को निरूपित करता है जो नाविक है लेकिन इंजीनियर नहीं, नाविक है लेकिन इंजीनियर नहीं, याद रखिएगा, ऐसा अभिनेता हमको पहचाना, यानी अभिनेता हो और गायक हो, ना अभिनेता हो और गायक हो, उसे हमें पहचानना, ठीक है, ऐसे अभिनेता को पहचानना जो अभिनेता हो और गायक हो, यानी गायक के लिए ये सर्किल है, ठीक, और अभिनेता के लिए ये सर्किल है, दूसरी सर्किल अभिनेता की है, ठीक है, ये सर्किल अभिनेता की है, और तीसरी सर्किल की अगर हम बात कर लें तो तीसरी सर्किल ये वाली जो है, ये सर्किल किसकी है, वो इंजीनियर की है, और हमें इंजीनियर नहीं चाहिए, ठीक है, हमें ऐसी सर्किल चाहिए जो सिर्फ इन दोनों में हो। तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ अगर गौर करेंगे तो इसमें और इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है, बी है, ठीक है, कौन है, बी है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन ऑप्शन हो जाए आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख में उस समूह को पहचानिए जो उस इलेक्ट्रीशियन को निरूपित करता है जो ना प्लम्बर है ना मोटर मैकेनिक, कह रहा है उस इलेक्ट्रीशियन को आपको बताना है, निरूपित करना, जो प्लम्बर भी नहीं है और मोटर मैकेनिक भी नहीं, मतलब जो इंडिविजुअल है और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रीशियन है। तो यह सर्किल इलेक्ट्रीशियन को दिखा रही है, यह सर्किल किसको, प्लम्बर को, यह सर्किल किसको, मोटर इंजीनियर को। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन है, डी है, डी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसको इंडिकेट कर रही है, इलेक्ट्रीशियन को। तो यहाँ पर अगर आप आ जाएंगे तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, और डी में किसको दिया गया है, डी को, जो कि किसको दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन को दिखा रहा है। आगे बढ़ जाए, एक कोट भाषा में यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, एल्मिगिटी को 95 लिखा जाता है तो आपको मिसर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, वो शब्द दिए गए उसको बताना है, ठीक है। MALMIGHTY को क्या लिखा गया है, 95। तो देखेंगे हम इसको संख्या के आधार पे, तो पहले इसको सीधे क्रम में जोड़ते हैं इसके प्लेस वैल्यू के आधार पे। तो एक की प्लेस वैल्यू ए होती है, यल की 12 होती है, यम की 13 होती है, ठीक है, उसके बाद आई की 9 होती है, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है, टी की 20 होती है, और वाई की क्या होती है, 25 होती है। ये सबको अगर हम जोड़ देंगे तो इनकी प्लेस वैल्यू को, तो इन प्लेस वैल्यू को जोड़ने के बाद इनकी वैल्यू आती है 95। उसी प्रकार से इनकी भी वैल्यू को जो हम जोड़ देंगे इनके सभी डाटा को, यम का 13 होता है, ई का 5 होता है, यस का कितना होता है, तो 19 होता है, फिर यस का 19 होता है, आई का कितना होता है, 9 होता है, ए का 1 होता है, एच का 8 होता है। जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 74, जो कि हमारा क्या होता है, शुद्ध आंसर होता है। कभी कभी क्या होता है कि सीधे क्रम में नहीं मिलते हैं तो इनकी अपोजिट हम प्लेस वैल्यू रख करके इनको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। नीचे दिए गए कथन में 3 कार्रवाइयाँ दी गई हैं, कितनी कार्रवाइयाँ, 3 कार्रवाइयाँ दी गई हैं, जिन्हें 1 2 3 मान दिया गया। कथन को पूर्वक पढ़ें और ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सी कार्रवाइयाँ दिए गए कथन का अनुसरण करती हैं, ठीक है, अनुसरण करती हैं वो आपको बताना है। कथन दिया गया है कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स डाई एवरी ईयर बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। कंटामिनेटेड मतलब क्या होता है, दूषित, ठीक है। तो कह रहा है प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं, यह कथन दे रहा है, ठीक है। अब कार्रवाइयाँ दे रहा है कि क्या करना चाहिए, उसके बारे में कार्रवाइयाँ दे रहा है। तो सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। देखिए, वित्तीय सहायता प्रदान करने से ये अगर आपको इसका निर्णय निकालना हो, ठीक है, अब इसका एक कथन हो गया हमारा। अब इस पे अगर हम कार्रवाई करें कि सरकार को तुरंत वित्तीय सहायता दें, ठीक है, वित्तीय सहायता तुरंत के लिए तो राहत कोष हो सकती है, क्या आप उसके बाद दूषित जल पीना छोड़ देंगे? अगर आप कोई व्यक्ति है आदत से दुश्वार है, जैसे मान लो कि शराब पीने से कोई मर जाता है, सपोज करो अपने दिमाग से शराब पीने से कोई मर जाता है विषैले शराब से, तो उसके लिए सरकार कुछ उनको राहत पैकेज दे देती, तो उसे देख करके क्या उनके गांव वाले सरकार शराब पीना छोड़ देते हैं? हो सकता है राहत पैकेज पाने से उनमें अंदर और लालच व्यापे, वो लोग और पीना शुरू कर दें। इस कारण यह कार्यवाही बहुत अच्छी नहीं है कि वित्तीय सहायता तुरंत देना, ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि वहाँ पे लोगों को जागरूक करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलते हैं दूसरे कथन पे, देखते हैं।
लोगों को उपयोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना। हाँ, तो लोगों को हमें क्या करना है, शिक्षित करना होगा कि वो पानी को उबाल करके पिए, पानी को फिल्टर करके पिए, साफ करके पिए। हमें उन्हें शिक्षित करना होगा जिससे उनमें बीमारियां ना फैलें, और इसके लिए जो हमें खर्चा करना होगा सरकार को वो करना चाहिए। तो दूसरी कार्रवाई आपकी एकदम सही है। आप चलिए तीसरे पे ध्यान देते हैं। तीसरी कार्रवाई क्या कह रही है, लोगों को जल पीना बंद कर दें। अरे नहीं भाई, लोग जल पीना बंद कर देंगे तो ऐसे भी मर जाएंगे। तो आपका दूसरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑप्शन आपको चूज करना है। तो कह रहा है पहला ओनली आई फॉलो, मतलब एक पहला अनुसरण करता है, तो पहला अनुसरण तो नहीं कर रहा है, केवल दूसरा अनुसरण करता है। दूसरा तो अनुसरण कर रहा है, एक और दो दोनों नहीं, सिर्फ दूसरा अनुसरण कर रहा है। बोथ सेकंड एंड थर्ड नहीं भाई, सिर्फ दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है। ठीक है, कौन अनुसरण कर रहा है, दूसरा अनुसरण कर रहा है। कैसा लगा क्लास, जरूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस पेपर आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताइएगा। इस प्रकार से सारे प्रैक्टिस पेपर हम करा देंगे। आपको 20 से 25 प्रश्न कराए जाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, टाइम भी किल नहीं होगी, और इसका हम पीडीएफ भी आपको भेज देंगे। आप आराम से उसका पीडीएफ लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, व्हाइट बोर्ड पर कराया जाए या ऐसे कराया जाए, जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।